गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल IQ मेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 31 जनवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक्स जीके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक्स जीके दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला जेंडर पार्क जो है वो केरल में खोला गया है। जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार ने कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं दोस्तों। और जेंडर पार्क की जो स्थापना है वो 2013 में केरल सरकार द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अगर केरल के स्टैटिक जीके की, तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो पिनराई विजयन है, वहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है दोस्तों। इसके अलावा केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 141 है। इसके अलावा केरल की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है दोस्तों। और चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है केरल में, और केरल ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा भी घोषित कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा केरल ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की भी घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ केरल सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ करने का भी फैसला किया है। और मकर विल्लुकु वार्षिक त्योहार जो है वो केरल में मनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा केरल राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IS योजना भी शुरू की है। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है वो केरल राज्य में खोला गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एयरटेल ने किस शहर में 5G रेडियो नेटवर्क की घोषणा की है दोस्तों? तो एयरटेल ने हैदराबाद में 5G नेटवर्क की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर एयरटेल की, तो इसकी स्थापना भारत में 7 जुलाई 1995 को की गई थी दोस्तों। और इसके जो CEO हैं वो इस टाइम पे गोपाल विट्ठल है, और इसके जो संस्थापक है, एयरटेल के जो संस्थापक है दोस्तों, वो सुनील भारती मित्तल है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम मतलब दोस्तों SISFS को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है प्रोडक्ट ट्रायल मार्केट एंट्री प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने अपना लोगो बदल दिया है? तो दोस्तों, मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने अपना लोगो बदल दिया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में किसी टेस्ट मैच के पहले ही मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो क्रिकेट इतिहास में किसी टेस्ट मैच के पहले ही मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज जो है वो इरफान पठान बने हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है दोस्तों? तो महात्मा गांधी के 73वीं पुण्यतिथि जो है वो 23 जनवरी को मनाई गई है। हर साल 23 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जिनकी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बिड़ला हाउस में हत्या कर दी गई थी। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन बन गया है दोस्तों? तो 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश जो है वो भारत बन गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको 110% हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन बन गया है दोस्तों? तो मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश जो है वो भारत बन गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो गणतंत्र दिवस परेड में
उत्तर प्रदेश ने पहला पुरस्कार जीता है। बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। वहाँ के राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है दोस्तों योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 403 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। इसके साथ साथ शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा भी शुरू की है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना की योजना भी बनाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन योजना भी शुरू की है दोस्तों। और यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर दोस्तों 12,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की भी शुरुआत की है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का भी उद्घाटन किया है और स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन जो है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया है। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया है दोस्तों। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स के सेशन से। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया है। बात करें दोस्तों अगर बांग्लादेश के स्टैटिक जीके की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है, वहाँ की करेंसी जो है वो टका है और बांग्लादेश की जो स्थापना है वो 26 मार्च 1971 को की गई थी। इसके अलावा बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री वो शेख हसीना है दोस्तों और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है वो अब्दुल हामिद है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा से जो लगे राज्य हैं वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं दोस्तों। और बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है दोस्तों। और हम आपको ये बता दें बांग्लादेश के बाद जो दोस्तों पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन देने की भी घोषणा की है। और बांग्लादेश ने 14 दिसंबर को बौद्धिक शहीद दिवस मनाया है दोस्तों। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं दोस्तों। और 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश पर होगा दोस्तों। और भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। इसके अलावा शक्रेन का पारंपरिक त्यौहार जो है वो ढाका में मनाया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। तो हाल ही में किसानों के लिए भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस ने कृषि शाखा ऐप को लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। बात करें दोस्तों अगर भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस की कंपनी की, तो इसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इस टाइम में जो भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO हैं जो दोस्तों वो संजीव श्रीनिवास है। और इसका जो टैग लाइन है वो सुरक्षा का नया नजरिया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ दोस्तों जो है वो राजस्थान में किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो बात करें दोस्तों अगर राजस्थान के स्टैटिक जीके की, तो राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो राजस्थान है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो अशोक गहलोत है और वहाँ के गवर्नर जो है वो
वो कलराज मिश्रा है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 200 है। इसके अलावा राजस्थान का जो लोक नृत्य है दोस्तों वो घूमर कालबेलिया है और राजस्थान की प्रमुख झील जो है वो सांभर, डीडवाना, फतेह सागर है। इसके अलावा राजस्थान में जो जनजातियां हैं दोस्तों मीणा, सहारिया, सांसी, गरासिया, भील, बाजरा और कोली वहाँ की जनजातियां हैं दोस्तों। इसके अलावा केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिंद्रिका हिल्स, घना माउंट पक्षी, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है और राजस्थान के मंत्री भंवर लाल मेघवाल का निधन हो गया है। इसके अलावा राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह दिवस भी मनाया गया है दोस्तों और राज्य में आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन भी किया गया है। डीवी गुप्ता को राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों और वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत राजस्थान में की गई है। इसके अलावा राजस्थान में दोस्तों 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है दोस्तों और राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों? तो हाल ही में यूपी सिंह को कपड़ा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है दोस्तों? तो हाल ही में विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी जो है वो टोयोटो बनी है दोस्तों। ये भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स के सेशन से। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है दोस्तों? तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। बात करें दोस्तों अगर नई दिल्ली के स्टैटिक्स देखेंगे, तो नई दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है दोस्तों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल जो है दोस्तों वो अनिल बैजल है। इसके अलावा दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 70 है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है और दिल्ली सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों और भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन भी दिल्ली में शुरू हुआ है और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों और कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला भी किया है दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दिल्ली में ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा दिल्ली में मास्क बैंक का भी उद्घाटन किया गया दोस्तों और दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम भी शुरू किया है और राज्य ने तमिल अकादमी की भी स्थापना दिल्ली राज्य ने तमिल अकादमी की भी स्थापना की है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होना पड़ेगा और आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने के लिए दोस्तों हमारे नंबर 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज कीजिए, जिससे हम लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से आपको ऐड कर देंगे दोस्तों, जिसमें आपको इस वीडियो की PDF और डेली स्टडी मटेरियल और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है दोस्तों उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर IQ मेंटर लिख कर सर्च करना होगा दोस्तों, जिससे आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे कल मिलते हैं फिर से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।